गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे स्पीच। इसको नरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नरेशन मतलब क्या हुआ? टू नरेट। या तो स्पीकर अपने वर्ड में बोलेगा या फिर जो स्पीकर बोलेगा उसको हमको नरेट करना है तो हम अपने शब्दों में करेंगे। जैसे कि अगर बोला जाए, आप ही लोग में किसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अक्षय ने कहा मेरी बहन बहुत शरारती है। ठीक है, अक्षर सेड माई सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। तो तुम सुने। ठीक है, जो सेकंड पर्सन होगा वो कोई तो सुना होगा या फिर किसी ने देखा होगा। ठीक है, तो अगर वो जा कर के किसी के सामने बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा कि अक्षय ने कहा कि मेरी बहन बहुत शरारती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें सेंस आ जाएगा कि हम नरेट कर रहे हैं तो मेरी बहन का बात आ जाएगा, जबकि हमको बात किसका करना है? अक्षय की बहन का। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षय ने कहा कि उसकी बहन बहुत शरारती है। ठीक है, तो यही हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। कि डायरेक्ट में क्या होता है कि व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर बोला है उसी को लिखा जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है या फिर उसी को कन्वे किया जाए। लेकिन व्हेन द मीनिंग ऑफ ए स्पीच इज कन्वे इन द रिपोर्टर्स वर्ड। ठीक है, रिपोर्टर के वर्ड में अगर उसको कन्वे किया जाए, जैसे कि अगर रिपोर्टर हम हैं, अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाएगा। ठीक है, जैसे लिखेंगे कि अक्षय सेड दैट हिज सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। समझ में आ गया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस? एक एग्जांपल दिया हो, जैसे द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा आई एम ग्लैड टू बी विथ यू, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ हूँ। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर हम नरेटर हैं, हम रिपोर्टर हैं, तो कैसे लिखेंगे कि इंस्पेक्टर ने कहा कि वह बहुत खुश है क्योंकि वह मेरे साथ है। द इंस्पेक्टर सेड दैट ही ही वॉज ग्लैड टू बी विथ अस दैट डे। ठीक है, टुडे का चेंज होता है दैट डे में। तो आगे देखेंगे हम लोग कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेड वर्ड है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा जो सेंटेंस आएगा दैट विल बी द रिपोर्टेड स्पीच। तो हमको चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले है डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज विद इन इन्वर्टेड कोमा। जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा और सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली बाय ए कोमा। और जो अलग सेंटेंस से सेपरेट होगा वो किससे होगा? कोमा से होगा। जबकि वाइल नो इन्वर्टेड कोमाज आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी कोमा का, इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होगा। तो समझ में आ गया पहला डिफरेंस क्या है? कि डायरेक्ट स्पीच जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में होगा और वो दूसरे सेंटेंस से कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, जबकि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो उसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द इनडायरेक्ट स्पीच अ कंजंक्शन इफ नेसेसरी इज यूज। ठीक है, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन मेरा लगेगा। टू जॉइन द रिपोर्टर्स पे विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, रेनू सेड दैट शी वॉज वेरी एंग्री। यहाँ पे जो दैट वर्ड है वो कंजंक्शन है। ठीक है, तो जॉइन जब किए तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज किए। नेक्स्ट देखते हैं, टेंस हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आई का जैसे माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योवर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। ठीक है, एंड एडवर्ब डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम ऑफ प्लेस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ठीक है, और जो आपका एडवर्ब होगा डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, जो आपका टाइम बता रहा होगा या फिर प्लेस बना रहा होगा उसमें कुछ चेंजेस होगा जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो सेम एग्जांपल लिखे थे, द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विथ यू टुडे। ठीक है, इसमें टुडे क्या है? टाइम है ना, तो टुडे का दैट डे चेंज हुआ आपका। तो द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विथ अस दैट डे। देखिए एम बी आपका वॉज में चेंज हुआ, मतलब टेंस का चेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद यू का आपका अस चेंज हुआ, आई का ही चेंज हुआ, मतलब प्रोनाउन भी चेंज हुआ आपका। ठीक है, टुडे का दैट डे, मतलब इसमें आपका प्रोनाउन भी चेंज हुआ, आपका टेंस भी चेंज हुआ और आपका एडवर्ब भी चेंज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रूल्स को, देखते हैं कि हम लोग चेंज कैसे होता है टेंस का। तो सबसे पहला क्या है? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टर स्पीच रिमेन्स अनचेंज। तो जो भी रिपोर्टर स्पीच में जो भी टेंस होगा वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। याद रखना, जब भी मेरा आपका
रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, अगर सेड जो हम लोग लिखे थे, सेड की जगह पे सेज आ गया या फिर विल से आ गया, तो ये आपका किस में आ रहा, प्रेजेंट में आ रहा और फ्यूचर में आ रहा। अगर ये सब रहेगा तो उसमें जो भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच में रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे आंसू से, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 है, ठीक है। पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड, पम्मी इंग्लैंड जा रही है, ठीक है, आंसू से ही। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो सिर्फ दैट कंजक्शन का यूज करेंगे और टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। जैसे आंसू सेज दैट पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड, यहाँ पे हम लोग पम्मी वॉज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर विल से, ये आपका किस में आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में भी क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ कंजक्शन लगा के। द टीचर विल से ऑल द चिल्ड्रेन हैव बिकम वेरी नोटी, तो इसको कैसे चेंज करें, द टीचर विल से दैट ऑल द चिल्ड्रेन हैव बिकम वेरी नोटी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, जैसे कि सेज और विल से के जगह पे आपका सेड होगा, तो क्या होगा, टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज, तो टेंस जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होगा, ठीक है। वो किस में कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इज एम आर रहेगा तो वोज वर लगेगा, ठीक है, इज के साथ वोज आता, एम के साथ वोज आता, आर के साथ वर आता, ये तो पता ही आप लोग को। अगर वॉज रहेगा या फिर वर रहेगा तो वो हैड बिन में चेंज होगा। अगर हैज रहेगा या फिर हैव रहेगा तो वो हैड में चेंज होगा। अगर हैड बिन रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हैड रहेगा तो वो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हैड बिन है सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट में तो वो हैड बिन ही लगेगा, और हैड रहेगा तो ये वो भी हैड ही लगेगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट में आपका हैज़ या फिर हैव है तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसका हैड करेंगे। और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में चेंज होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट रहेगा अगर जैसे डू डेज रहेगा तो किस में चेंज होगा, डिड में चेंज होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट डिड रहेगा तो आपका पास्ट परफेक्ट हैड डन में चेंज होगा। ये आप किसका बात कर रहे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। विल या फिर शैल रहेगा तो उसको वुड में चेंज करेंगे। मे रहेगा तो माइट में चेंज करेंगे। कैन रहेगा तो कुड में चेंज करेंगे। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में हर टाइम रखना। और टू यूज टू रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा। मस्ट रहेगा तो आपका हैड टू में चेंज होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक ही टाइप का सेंटेंस लिए हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सेड आपका आ गया, पास्ट में आ गया ना, सेड आ गया यहाँ पे। राहुल, राहुल ही यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ही को आप लोग कट कर दीजिएगा। राहुल इज़ वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। ही सेड, उसने कहा राहुल बहुत सक्सेसफुल, तो क्या कैसे चलेंगे, ही सेड सबसे पहले दैट कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे, ही सेड दैट, ठीक है। अगर दैट से ज्वाइन करेंगे तो आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमा ओमिट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, ठीक है। अब राहुल के जगह राहुल लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन किसी का नाम है तो नाम की जगह पे नाम ही आएगा, ठीक है। ही सेड दैट राहुल, ईज आपका किस में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया। राहुल वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि इज एम आर आपका वॉज वर में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड राहुल वॉज वेरी सक्सेसफुल, अब हम लोग देखें कि वॉज किस में चेंज होता है, तो हैड बिन में चेंज होता है। तो ही सेड दैट राहुल हैड बिन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड राहुल हैड बिन वेरी सक्सेसफुल। अगर आपका सेंटेंस में ही मतलब डायरेक्ट में ही अगर हैड बिन आ जाएगा तो इनडायरेक्ट में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ दैट कंजंक्शन से ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही सेड दैट राहुल हैड बिन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ टेंस का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रोनाउन का चेंज होता तो वो कर सकते थे हम लोग, आपका एडवर्ब का चेंज होता तो वो कर सकते थे हम लोग। आगे देखते हैं। ही सेड राहुल वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता था, सिंपल पास्ट में, ठीक है। मतलब भर फाइव है तो भर फाइव किस में चेंज हो जाएगा, आपका भर्ब टू में। जैसे ही सेड दैट राहुल, पहले दैट कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका थर्ड पर्सन किसी का नाम है तो नाम ही लिखेंगे। वर्क आपका वर्कड में चेंज होगा, ठीक है, भर्ब टू हो गया इंडिपेंडेंटली। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका ही सेड राहुल वर्कड इंडिपेंडेंटली, ये सिंपल पास्ट में आ गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो इसको चेंज करने, ही सेड दैट राहुल वर्कड, ठीक है, वर्ब टू हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट आपके पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो राहुल हैड वर्कड इंडिपेंडेंटली, कोई दिक्कत। अगर आपका पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्कड रहेगा, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही सेड दैट राहुल हैड वर्क इंडिपेंडेंटली। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड राहुल विल बी क्वाइट हैप्पी, ठीक है, ये आपका फ्यूचर में आ गया। तो इसमें कैसे चेंज होगा, विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो ही सेड दैट राहुल वुड बी क्वाइट हैप्पी। नेक्स्ट है, ही सेड राहुल मस्ट लर्न कंप्यूटर, यहाँ पे मस्ट आ गया, मस्ट किस में बताएं, हैड टू में चेंज करना होगा। ही सेड दैट राहुल हैड टू लर्न कंप्यूटर। अब देखते हैं रूल्स टू जो था कि जो टेंस का चेंजेस होगा उसका कुछ कुछ आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या है एक्सेप्शन, ये वो देखते हैं। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा, दो और दो चार होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट,
ठीक है, मतलब जो एकदम कभी चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी देखे हो सूरज आपका उत्तर से उग रहा है या फिर दक्षिण से उग रहा है, नहीं, वो हमेशा पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, 1 डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटा होता है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर फैक्ट है। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता कि आज हम 24 घंटा हुआ तो दूसरे दिन आपका 23 घंटा में एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो टेंस होगा वो अनचेंज होगा, टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस एज इट इज़ रहेगा। जैसे द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, टीचर ने कहा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये तो सच है भाई, हमेशा तो घूमती है, ऐसा तो नहीं चांद का चक्कर लगाने लगेगी या फिर मंगल या यूरेनस नेपच्यून का चक्कर लगाने, वो सन का ही चक्कर लगाती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ दैट कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे और एज इट इज़ लिख देंगे। द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ अफेयर विच स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ जो बता रहा है रिपोर्टेड स्पीच जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया कि ही सेड शी वांट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी। ठीक है, उसने कहा कि वह अमीर बनना चाहती है लॉटरी जीत के। ठीक है, तो लॉटरी तो जीती नहीं, वो काम अभी भी हो रही है, मतलब अभी भी वो लॉटरी खरीद रही है, लॉटरी में पैसा लगा रही है, तो वो बनना चाहती है, मतलब वो जो आपका स्टेट ऑफ अफेयर हो रहा है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ दैट लगा करके एज इट इज सेंटेंस को लिख देंगे। ही सेड दैट शी वांट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन अ टाइम क्लॉज, अगर उसमें टाइम क्लॉज रहता है इसका, तो इसका टेंस क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज। द मेन वर्ब ऑफ सच ए सेंटेंस कैन आइदर रिमेन अनचेंज और बिकम पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज होगा तो उसका टेंस रिमेन अनचेंज। उसका टेंस जैसे सी सेड व्हेन अनु वाज लिविंग इन, जब अनु मुंबई में रह रही थी, सी ऑफन सॉ राजा। ठीक है, या फिर सी ऑफन सॉ हर सन, ये भी लग सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कि मतलब जब भी वो मुंबई में रह रही थी तो वो अक्सर राजा को देखती थी, मतलब जब वहाँ रह रही थी। इसमें टाइम क्लॉज आ गया कि वहाँ रह रही थी, अभी नहीं रह रही है। ठीक है, तो सी सेड दैट व्हेन अनु वाज लिविंग इन मुंबई सी ऑफन सॉ राजा, तो सिर्फ दैट कंजंक्शन लगा करके उसको चेंज करेंगे और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब ये टेंस का देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का चेंजेस कैसे कैसे होता है। तो प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो पहला फर्स्ट पर्सन जो होगा आपका, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ, जैसा आई होगा तो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही होगा तो ही के अकॉर्डिंग होगा, यू होगा तो यू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपका रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होगा। जैसे यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा है, सेड के बाद पहले क्या है, सब्जेक्ट आपका यू है। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा, तो इसको कैसे चेंज करें, यू सेड दैट। ठीक है, यू वॉन्ट आपका वांटेड में चेंज होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में चेंज होता है। यू सेड दैट यू वांटेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तुमने कहा मैं अपने, आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उससे, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अगर वो अपने वर्ड में बोल रहा है कि तुमने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कंसल्ट, अगर इसको अपने वर्ड में लिखें, कैसे लिखें, तुमने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम अपना बारे में नहीं बताएंगे, हम उसके बारे में बताएंगे, तो जब भी दैट से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आई नहीं लगा सकते, आई लगाएंगे तो वो हो जाएगा मेरे बारे में, मतलब हम नरेट कर रहे हैं, हम अगर उसका बात को लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड में, तो हमको अपने वर्ड में लिखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यू सेड दैट यू वॉन्टेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स। जैसे और एग्जाम्पल, सी सेड आई एम गोइंग टू, उसने कहा मैं पटना जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने वर्ड में लिखेंगे कैसे लेगा, उसने कहा कि मैं पटना जा रही हूँ, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, उसने कहा कि हम लोग कैसे लिखेंगे, उसने कहा कि वह पटना जा रही है। ठीक है, तो सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू पटना, आपका एम आपका वॉज में चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका सेकेंड पर्सन भी आ जाता है आपका किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज। प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन रहेगा वो चेंज हो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो, जैसे कि अशोक सेड टू मी, अशोक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और मी हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
तो मुझे बोल रहा तो मेरे अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर, अशोक ने मुझसे कहा तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो कैसे लगेगा, अशोक ने मुझसे कहा कि मेरे पेरेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग चेंज करें, जैसे अशोक टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी, कोई दिक्कत इसमें? आई होप नहीं होगा। नोट देखिए, सेट टू मी, यहाँ पे सेट टू मी को हम लोग चेंज करेंगे टोल्ड में चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब सेट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेट के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इट इज यूजुअली चेंज इनटू टोल्ड, तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे सेट के बाद मी आपका ऑब्जेक्ट अगेन, और सेट के साथ जो टू रहेगा वो आपका हट जाएगा, टू आपका हट जाएगा, टू के जगह डायरेक्ट सिर्फ हम लोग टोल्ड ही लिखेंगे, ठीक है। द वर्ब टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, तो उसमें कोई भी टू नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट, प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, अगर थर्ड पर्सन का बात करें तो उसमें से कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन एज इट इज आता है, हम लोग भी जानते हैं। जैसे आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड, क्योंकि हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। यू सेड राहुल शुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड हिज पेरेंट, तो क्या चेंज होगा, यू सेड दैट राहुल शुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड हिज पेरेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, टाइम और प्लेस का आपका कैसे चेंज होगा, ठीक है। जैसे वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो क्या होगा, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ वो आपका चेंज होगा, ठीक है। रिप्लेस बाय करस्पेंडिंग स्पेस, इसके बगल में जो दिया उसके ऊपर, जैसे दिस का आपका दैट हो जाएगा, दीज का आपका दोज हो जाएगा, हेयर का आपका देयर हो जाएगा, नाउ का आपका देन हो जाएगा, अगव को आपका बिफोर हो जाएगा, टुडे का आप चेंज किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करें, यस्टरडे का द डे बिफोर करेंगे, या फिर द प्रीवियस डे, हम लोग ज़्यादातर द प्रीवियस डे ही यूज करते हैं, ठीक है। टुमारो का आपका द नेक्स्ट डे करेंगे या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एटसेट्रा को क्या करेंगे, द फॉलोइंग वीक या फिर द फॉलोइंग ईयर। लास्ट वीक, लास्ट ईयर को क्या चेंज करेंगे, द प्रीवियस वीक या फिर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही शेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक, ठीक है, मतलब उसने कहा कि मैं ये मैटर नेक्स्ट वीक डिस्कस करूंगा, तो दिस का आपका सबसे पहले दैट में चेंज होगा, नेक्स्ट वीक का आपका द फॉलोइंग वीक में। शैल आपका जान रहे हैं, शैल विल किस में चेंज हो रहा था, आपका वुड में चल रहा था, तो कैसे करेंगे, ही शेड दैट ही वुड डिस्कस दैट मैटर द फॉलोइंग वीक, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है, शी शेड वी शिफ्टेड टू दिस हाउस 2 वीक्स अगो, ठीक है, उसने कहा दैट वी शिफ्टेड टू दिस हाउस 2 वीक्स अगो, 2 सप्ताह पहले, तो अगो का क्या होगा, बिफोर होगा आपका, ठीक है। जैसे और दिस का आपका दैट होगा, सी सेड दैट दे हैड शिफ्टेड टू दैट हाउस 2 वीक्स बिफोर, अगर आपका हेड क्यों लगा ये आप देखिएगा तो वी शिफ्टेड, शिफ्टेड आपका वर्ब टू आ जा रहा, वर्ब टू आ रहा मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सिंपल पास्ट आपके किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये चीज़ आपका अगर टेंस क्लियर है तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, टेंस आपका क्लियर नहीं है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं सम अदर वर्ड दैट कैन बी यूज एज ए रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सेट की जगह पे हम लोग और कुछ वर्ड को लगा सकते हैं, जैसे ऐड हो गया, कंप्लेन हो गया, प्रोमिस हो गया, एडमिट हो गया, डिनाई हो गया, रिमार्क हो गया, आंसर हो गया, एक्सप्लेन हो गया, रिमाइंड हो गया, आर्ग्यू हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिप्लाई हो गया, अस्योर हो गया, पॉइंट आउट हो गया ठीक है, तो ये सब लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जॉन सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर बुक इन टाइम, ठीक है, जॉन ने कहा कि मैं तुम्हारी किताब टाइम पे लौटा दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जॉन टोल्ड मी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको कोई चीज़ दिया है, मतलब वो बोला है कि हम दे देंगे भाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमको एश्योरेंस दे रहा है कि वो एकदम कर ही देगा उस टाइम तक, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जॉन अस्योर्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई बुक्स इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई शेड टू द शॉपकीपर येस्टरडे यू गेव मी रोटन एप्पल, ठीक है, मैंने दुकानदार से कल आपने सड़ा हुआ सेब दे दिया था, तो उसको कैसे कम, तो किसी को अगर हम लोग खामी बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके जगह, जैसे आई कंप्लेन टू शॉपकीपर दैट द प्रीवियस डे ही हैड गिवन मी रोटन एप्पल्स अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहला द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायरी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा आपका सेड वगैरह टोल जो भी रहेगा वो किस में चेंज होगा, आपका
आस्क या फिर इंक्वायरी में, ठीक है। वर्ड्स लाइक डिमांड हो गया, वंडर हो गया, वांट टू नो हो गया, कैन ऑल्सो बी यूज, ये सब वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। इंक्वायरी एंड डिमांड आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ। इंक्वायरी और अगर डिमांड लगाएंगे तो उसके बाद हमको ऑफ लगाना मस्ट है, ठीक है, कंपलसरी है। द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म जो रहेगा उसको आपको सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म कैसे रहता है, सबसे पहले यस नो में क्या रहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका मेन वर्ब रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में चेंज, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो आपका स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप। और क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा। नो कंजक्शन इज यूज इफ द सेंटेंस बिगिन विथ ए क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, हुज, हुम। मतलब WH से अगर क्वेश्चन शुरू होता है उसमें तो कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर क्वेश्चन आपका यस नो फॉर्म में होगा, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो वहाँ पे हम लोग इफ़ या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट डिस्कस हो गया। हाँ, ये चारों पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर, ठीक है। उसने कहा, मतलब WH से शुरू हो रहा, तो WH से शुरू हो रहा तो हम लोग कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा अफेक्शनेटली, कैसे, प्यार से, व्हाट शी कुड डू फॉर मी, ठीक है। व्हाट कैन आई डू को क्या, मतलब उसके अपने अकॉर्डिंग अगर हम लिख रहे हैं तो क्या, सी से आस्क मी अफेक्शनली व्हाट शी कुड, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, सी आपका सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो सी आस्क मी अफेक्शनली व्हाट शी कुड डू फॉर मी, वो मेरे लिए क्या कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट हैज़ बीन यूज्ड एज ए कंजक्शन, यहाँ पे जो व्हाट का यूज हुआ वो एज ए कंजक्शन यूज हुआ। कैन आई डू आपका जो क्या होगा, हैज़ बीन चेंज टू शी कुड डू, ठीक है। वो किस में चेंज हो गया आपका, शी कुड डू में, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन फॉर्म में था, उसको हम लोग आंसर के फॉर्म में, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें। लेकिन द सेंटिमेंट बिहाइंड द वर्ड डियर, डियर आपका क्या दिखा रहा है, सेंटिमेंट दिखा रहा है ना, कि हाँ कि अफेक्शनेटली, प्यार से पूछा। द सेंटिमेंट बिहाइंड द वर्ड डियर हैज़ बीन कन्वेड बाय यूजिंग द वर्ड अफेक्शनेटली, ठीक है। उसके जगह पे हम लोग क्या अफेक्शनेटली लगा दिए। नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड टू द शॉपकीपर, शी सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डू यू वांट मी टू पे फॉर दिस टेबल, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सी आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर से पूछा हाउ मच। यहाँ पे देखिए डू यू वांट को अगर चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये हाउ मच डू यू वांट टू पे फॉर दिस टेबल। तो हाउ मच ही वांटेड हर, ठीक है। मतलब शॉपकीपर क्या है यहाँ पे मेल बनाएंगे, ठीक है। शॉपकीपर से पूछ रहे हैं ना, तो ही आपका आ जाएगा वांटेड हर, हर मतलब जो स्पीकर थी जिसने बोला, मतलब सी की जगह पे हर का यूज किया, टू पे फॉर दैट टेबल, दिस का आपका दैट में चेंज होगा। मीना सेड मे आई वियर दिस साड़ी मदर, ठीक है। मीना ने कहा कि मैं ये साड़ी पहन सकती हूँ, तो मीना क्या लिखेंगे, इसको चेंज करें, कैसे करेंगे, मीना आस्क हर मदर, मीना ने अपनी मम्मी से पूछा इफ़ सी माइट वियर दैट साड़ी। इफ़ का यूज क्यों किए, इफ़ कंजक्शन का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई यस नो का फॉर्म में है। जैसे मे आई वियर दिस है, क्या मैं ये साड़ी पहन सकती हूँ, तो मम्मी क्या जवाब देगी, हाँ पहन सकती है या फिर नहीं पहन सकती, ठीक है। तो ये आपका यस नो क्वेश्चन होगा, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आया तो आपका यस नो वाला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आस्क टू मी, ही आस्क टू मी नहीं होगा यार, ही शेड टू मी होगा, ठीक है। आस्क आपको गलती से लिखा गया है, इसको चेंज कर लीजिएगा। ही शेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, ठीक है, क्या तुम नहीं डर रहा, तो मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो इसका कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज नॉट अफ्रेड, ठीक है। आई रिप्लाइड दैट आई वॉज नॉट, मैंने रिप्लाई किया कि मैं नहीं डर रहा। तो यहाँ पे देखिए नो का डायरेक्ट एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस बन गया, इसीलिए आपका दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ा। जैसे द वर्ड नो इज इक्वल टू वन फुल सेंटेंस, ठीक है। मतलब क्या, जो ऊपर आपका एग्जांपल दिया, नो मतलब क्या हुआ, आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव कन्वर्टेड आई एम नॉट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच आई वॉज नॉट, ठीक है। इसीलिए हम लोग आई एम नॉट को किस में चेंज किए, आई वॉज नॉट। कोई दिक्कत इसमें होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, जब आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको बनाइएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कमांड्स रिक्वायर एडवाइस एटसेट्रा में क्या यूज करेंगे। सबसे पहले द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू ऑर्डर, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में चेंज होगा, ऑर्डर में चेंज होगा, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में चेंज होगा, ठीक है। अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आस्क, बैक, कमांड, इनकरेज, फॉरबिड, इनवाइट, रिमाइंड, टेल, अर्ज, वार्न, ठीक है।
उसके बाद द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव। वर्ब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा वो किस में चेंज होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब वन आता है, ठीक है। सबसे पहले टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड हेल्प मी इन चेकिंग द अकाउंट्स, ठीक है, मेरी मदद करो चेक करने, अकाउंट चेक में। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पे क्या ये टू हेल्प क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। टू हेल्प मी इन चेकिंग द अकाउंट। द फादर सेड सन्स डू नॉट क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, ठीक है। तो द फादर एडवाइज हिज सन्स नॉट टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। यहाँ पे क्या हो, डू नॉट आपका नॉट टू में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे द मदर सेड रन अवे चिल्ड्रेन डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। द मदर कमांडेड द चिल्ड्रेन टू रन अवे एंड नॉट टू डिस्टर्ब हर। द यंग मैन सेड टू हिज टीचर, यंग मैन सेड टू हिज टीचर पार्डन मी सर, ठीक है। तो द यंग मैन बेग्ड हिज टीचर टू पार्डन हिम। बेग्ड के जगह पे हम लोग आस्क भी लगा सकते हैं, या फिर नहीं, आस्क ही लगा, द यंग मैन आस्क्ड हिज टीचर टू पार्डन हिम। आपका एक्सक्लेमेशन और विशेष देखते हैं, ये लास्ट है आपका। जैसे द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में चेंज होगा, एक्सप्लेन में, एक्सक्लेम में, विच में, प्रे में, ब्लेश में, क्राई, या फिर एनी अदर सुटेबल वर्ड, जो भी सुटेबल होगा। द वर्ड शोइंग एक्सप्लेनेशन, मतलब जो वर्ड आपका एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है, जैसे कि क्या होगा, हुर्रा, अल्लाह, ओह एटसेट्रा आर ओमिटेड, उसको क्या जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन जो इसके पीछे जो सेंटिमेंट है, ठीक है, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट भी तो बताना जरूरी है ना। अगर सेंटिमेंट नहीं बताएंगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका इंटरजेक्शन का, क्या फ़ायदा आपका ये एक्सक्लेमेशन का। तो उसको कैसे बताएंगे उस एक्सप्रेशन को, तो उसको लिख सकते हैं उसके जगह पे एक्सक्लेम विथ जॉय, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपका स्टेटमेंट फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले। उसके बाद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, जो साइन होगा आपका एक्सक्लेमेशन का वो हट जाएगा, बाकी जो रूल लगता था आपका वही लगेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, हुर्रा आई हैव टॉप्ड अगेन, ही शेड कॉन्ग्रेचुलेशन शेड आई, ठीक है। उसने कहा कि मैंने फिर से टॉप किया, तो मैंने क्या कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये आपका दो सेंटेंस हो गया। तो कैसे, ही एक्सक्लेम विद जॉय, वो मतलब खुशी से कहा क्या, दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, हैव का आपका हैड लगेगा, ठीक है। सेड आई कॉन्ग्रेचुलेशन बोला तो क्या लगेगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। आपका सिंपल वर्जन है, सिंपल वर्जन आपका किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में आपका चेंज हो जाएगा। द ओल्ड बेगर सेड टू मी, ओल्ड बेगर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू माई सन, ठीक है। द ओल्ड बेगर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू माई सन, ठीक है। द ओल्ड बेगर क्या क्या प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। मे की जगह पे आपका क्या किस में आ जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे, तभी आपका चेंजेस करेंगे, ठीक है। सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस डे, तो इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, ठीक है। दिस का आपका दैट में चेंज हुआ, आई के जगह पे आपका सी का यूज किया, ठीक है। अब देखते हैं, चेंज द गिवन एक्सप्लेनेशन सेंटेंस इनटू ए स्टेटमेंट, आई लुक वेरी अगली इन दिस ड्रेस, नाउ चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट। सबसे पहले इसको जैसे कि आपका हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, ठीक है। तो इसको सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है, जैसे आई लुक वेरी अगली इन दिस ड्रेस, उसके बाद आप इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी सेंटेंस है उसको सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में कीजिए, एक्सक्लेमेशन वाला है, उसके बाद उसको चेंज कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहीं तक है इसका, पूरा आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका 6 to 8 CBSE बोर्ड वाले के लिए 6 to 8 मोर देन इनफ, सॉरी 6 to 10 मोर देन इनफ है, और ICSE बोर्ड वाले के लिए 6 to 8 इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं होगा 8 तक, क्लास 8 तक के लिए। और अगर आप CBSE में हैं तो 10 तक, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो, थैंक यू एवरीवन।